पृथ्वी का वायुमंडल। तो इसमें मैंने दो तीन चीजें जो आपको बताई थी क्लियर। एक तो ये है कि इसमें जो गैसें हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है डियर, थोड़ा शांत हो जाइएगा। हाँ डियर 78% होता है। दूसरा ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21%। 20.9 बोला जाता है, उसको 21% मान लेंगे। और मित्र इसके बाद मैंने आर्गन की बात किया था 0.93%। और डियर मैंने एक बात और कहा था आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये 0.033% की बात मैंने किया है। और इसके बाद अदर्स जो था वह डस्ट और कुछ गैसें और मिल सकते हैं। डियर मैं आपको यहाँ पर एक बात करूंगा कि नाइट्रोजन जो होता है ये हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ये हीट को अब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन की क्या भूमिका होती है, ऑक्सीजन आग जलने में सहायक होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई आग आपका जल नहीं सकती है। दो बातें। और ऑक्सीजन आपका जीवनदायिनी गैस होती है। कोई भी जीवित प्राणी उसका कोई भी अंग बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। आप कोशिकाओं का जो विभाजन होता है सेल डिवीजन, तो उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आपके बॉडी में मित्रों, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला जो होता है वो आपका ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। समझ गए। और यहाँ पर एक मशीन लगी होती है जिसको आप कहते हैं दिल। ये दिल नहीं आपका, यह हृदय होता है। क्या होता है, हृदय या हार्ट। ये हार्ट एक प्रकार का पंप होता है। क्या होता है, पंप। जैसे घर में टिल्लू पंप होता है ना, तो टिल्लू पंप क्या करता है, पानी नीचे से खींच करके ऊपर फैला देता है जहां भी लेके जाना चाहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो हृदय होता है, अब हृदय में दो सिस्टम लगा होता है, एक आलिंग और दूसरा क्या होता है, नीलय। तो एक सिस्टम, कुल हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो 2 कोष्ठक का जो वाल्व होता है, एक वाल्व ऊपर की ओर खुलता है, एक वाल्व नीचे की ओर खुलता है। वाल्व देखा है प्रेमचंद, वाल्व तो देखे ही होंगे साइकिल में जो होता है। तो वाल्व का मतलब होता है उसमें फ्लो केवल एक डायरेक्शन में होता है। माने बाहर से हवा भरेंगे अंदर हवा जाएगी, लेकिन अंदर से बाहर हवा नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका उसमें एक सुराग होता है, रबड़ होता है। जब प्रेशर देंगे तो हवा चली जाएगी। इसके बाद प्रेशर जब बंद करेंगे तो वह जो सुराग होता है उसको रबड़ क्या होता है, चिपक जाता है, और वहां से हवा के लीकेज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहता। तो वाल्व का मतलब होता है वह एक डायरेक्शन में ब्लड को जाने देता है। तो एक वाल्व ऊपर को खुलता है, दूसरा वाल्व नीचे की ओर खुलता है। तो एक क्या करता है, ब्लड को जब हृदय में पंपिंग होती है, हृदय सिकुड़ता है, पंपिंग करता है, तो पंपिंग करते समय क्या होता है, एक वाल्व ऊपर की ओर ब्लड भेजता है, दूसरा क्या होता है, नीचे की ओर करता है। तो एक वाल्व के द्वारा जितना भी अशुद्ध रक्त है वह हृदय से फेफड़े में जाता है, और दूसरा फेफड़े से हृदय को हो करके पूरे बॉडी में फैल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पहली बार जब सुपर टेट का एग्जाम हुआ था तो पूछा था हृदय से फेफड़े में कितने नसें होती हैं। 2, एक आपका होता है फुफ्फुसीय शिरा और एक होता है फुफ्फुसीय धमनी। वैसे आपको पढ़ाया गया धमनी किस प्रकार के रक्त का प्रवाह करती है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती, शिरा अशुद्ध रक्त का। लेकिन जो हृदय से फेफड़े में जो कनेक्शन होता है वह फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी, तो यहाँ उलट जाता है। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है,
आपको कुशी धमनी में अशुद्ध रक्त, लेकिन सिर्फ धमनी कहेंगे तो शुद्ध रक्त, और सिर्फ शिरा कहेंगे तो अशुद्ध रक्त। आप इसको भूलेंगे नहीं। और हृदय क्या करता है, वो पंपिंग का काम करता है, इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, हृदय होता है। और ये पूछता है रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, हृदय होता है। मैंने थोड़ा सा बात किया है डियर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आर्गन जो है ना, तो मैंने कल ही आपको बताया था अक्रिय गैसें या नोबल गैसें कुल 6 होती हैं। नाम उसका आपको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन। इसमें एक गैस ऐसी होती है, रेडॉन गैस, जो आपका पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और बाकी मित्रों ये 5 गैस जो होती है वह पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है। इनका स्रोत कहाँ है, पृथ्वी का वायुमंडल। उसमें भी सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी के वायुमंडल में कोई अक्रिय गैस अगर पाई जाती है तो आर्गन पाई जाती है। वैसे कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती पृथ्वी के वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना क्लियर। और पृथ्वी के वायुमंडल पर जिन 2 गैसों का राज है वो दोनों गैसें क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप बताएंगे क्या, नाइट्रोजन। क्योंकि आपको पता है सूर्य सबसे बड़ा है, तो सूर्य के अंदर 71% क्या है, हाइड्रोजन, और 27% क्या है, हीलियम। तो सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक अति उच्च ताप पर मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और उसमें अपार मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। आप भूलेंगे नहीं ना डियर। अब आ जाइए पृथ्वी के वायुमंडल में एक बात और बताता हूं, मैं कल का बता चुका हूं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक घटना होती है डियर। क्या घटना होती है, जरा सुनिए। आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी अपने दूरी पर क्या होती, पृथ्वी अपने दूरी पर चक्कर करती रहती है डियर, और अपने स्थान को भी क्या करती है, बदलती रहती। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वह घूर्णन गति के कारण होता है डियर। इस बात को आप जानते हैं। आपको पता है घूमते समय कोई भी बॉडी अगर वित्तीय गति करती है उस पर 2 बल काम करते हैं। एक बल आपका केंद्र की ओर खींचता है, दूसरा केंद्र से दूर रखता है। तो दूर रखने वाला बल जो होता है आप केंद्र बल होता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल आपका अभिकेंद्र बल। अब बॉडी अगर घूम रही है तो डियर वह उसको खींचता है। तो केंद्र की ओर जो गैसों को खींचने का काम करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह खींचता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल जो है वह गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके द्वारा वायुमंडल उसका क्या है, बचा। और वायुमंडल के बचने का रीजन मैं पलायन वेग बताया ही हूं कि गैसों के अणुओं का औसत उसमें वेग 5.0 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और जबकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ए मित्र ए चला ई जो मनवा है यह इससे कम है कि ज्यादा है, 11.2 2.50, एक करीब करीब 250 2 अंक पर दशमलव लगा है। तो डियर ये मान आपका ज्यादा है क्योंकि डबल अंक है ना, 11.2। आइए आपका 2.50 बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी पर गैसें आपका पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ करके भाग नहीं पाई। सारी गैसें पृथ्वी के वायुमंडल पर पड़ी हैं। जबकि चंद्रमा पर क्या प्रॉब्लम फंसता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.36 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी बताइए 2.36 ज्यादा है कि 2.5? बताइए
कौन ज्यादा है? 2.5 की 2.36? हाँ डियर, 2.5 ज्यादा है, क्योंकि दशमलव का 2 अंक पर तुलना करेंगे तो 2.50 हो जाएगा और ये आपका 2.36, तो 36 से 50 क्या है? ज्यादा है। इसलिए गैसों के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग इतना ज्यादा हो गया कि चंद्रमा पर सारी गैसें चंद्रमा के सतह को छोड़ करके आपका अब ब्रह्मांड में क्या हो गई? बिखर गई। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो अगर आप बात करेंगे या बोलेंगे ब्रजेश, तो आपकी आवाज कोई सुनेगा चंद्रमा पर? नहीं, चंद्रमा पर लिख करके इशारों में सुना जाता है। तो डियर याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि ध्वनि को संचरित होने के लिए, साउंड को मूव करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। और साउंड का जो वेग होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। और जबकि ध्वनि का वायु में वेग सामान्य आपको बताया गया होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है डियर ध्वनि का वेग। ये आपका वायु में है, और जबकि वायु से ज्यादा द्रव में, और द्रव से ज्यादा आपका ध्वनि का वेग ठोस में होता है। ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, यदि वायुमंडल में नमी बढ़ जाए तो ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने देखा होगा जिस दिन बरसात हो जाती झमाझम, बरसात हो गई, बारिश बंद। अब जब बारिश बंद हो जाएगी तो आपके पूरे वातावरण में क्या हो जाती है? नमी। कभी बरसात बंद होने के बाद आप लोग गाड़ी उड़ी चलाए हैं रोड पर, एकदम ठंडा ठंडा लगता है, तो वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है। तो जो कोई ट्रेन बारिश के बंद होने के बाद जब आती है और सीटी देती तो बहुत दूर सुनाई देता है। इसलिए याद रखिएगा कि वायुमंडल या आपका वायु के माध्यम में जब वायु में नमी बढ़ जाती है तो नमी यानी आर्द्रता, और आर्द्रता को मापने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। तो नमी अगर वायुमंडल की बढ़ जाए तो ध्वनि का वेग मित्रों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक बात। दूसरी बात और जानिएगा, दूसरी बात और याद रखिएगा कि ध्वनि आपका निर्वात में नहीं संचरित होती। निर्वात में यानी जहां कोई गैस नहीं रहेगा, वहां आप बोलेंगे तो आपका साउंड आपका ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि के तरंगों को जाने के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या प्रकाश की तरंगों को जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान होती प्रकाश की तरंगें। इसलिए प्रकाश को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। वहां पर प्रकाश को संचरित होने के लिए नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, बट फॉर मूविंग द साउंड वेव definitely should required any medium. Without any medium आपका can't move the sound wave, but आपका light wave easily can move without आपका any medium like आपका wave। ठीक है, तो आप जानिएगा। जय हिंद।